20 तारीख को भी पूरी कोशिश की जाएगी कि इस मार्च को यहाँ से निकलने ना दिया जाए, संसद तक ना पहुँचने दिया जाए, जिसका मुझे लगता है कि एक बहुत सिंपल सल्यूशन है कि हम जितनी ज़्यादा संख्या में इस देश का युवा सड़कों पे आएगा, जितनी ज़्यादा संख्या में लोग अपने घरों से निकल कर आएंगे, अपने हकों की बात करेंगे, उसका पुलिस प्रशासन चाहे जितने भी अपनी गाड़ियां ले आए, जितना भी पुलिस पर्सनल को यहाँ पे डिप्लॉय किया जाए, वो मतलब जो है वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे इस मार्च का, और वो मार्च मुझे उम्मीद है कि सक्सेसफुल हो पाए। क्या कहेंगी 20 तारीख को लेके कॉकरोच जनता पार्टी ने अल्टीमेटम दिया, क्या लग रहा है कि संसद तक पहुंच पाएंगे आप लोग? हम जो इतने दिनों से भी देख रहे हैं, और मैं भारत के छात्र फेडरेशन से हूँ, SFI से हूँ, और हम लगातार देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलियाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और जिस तरीके का दमन जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन द्वारा स्टूडेंट्स पे किया जा रहा है, उसे देख के हमें ये समझ में आता है कि 20 तारीख को भी पूरी कोशिश की जाएगी कि इस मार्च को यहाँ से निकलने ना दिया जाए, संसद तक ना पहुँचने दिया जाए, जिसका मुझे लगता है कि एक बहुत सिंपल सल्यूशन है कि हम जितनी ज़्यादा संख्या में इस देश का युवा सड़कों पे आएगा, जितनी ज़्यादा संख्या में लोग अपने घरों से निकल कर आएंगे, अपने हकों की बात करेंगे, उसका पुलिस प्रशासन चाहे जितने भी अपनी गाड़ियां ले आए, जितना भी पुलिस पर्सनल को यहाँ पे डिप्लॉय किया जाए, वो मतलब जो है वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे इस मार्च का, और वो मार्च मुझे उम्मीद है कि सक्सेसफुल हो पाएगा। ये जितनी मजबूत घेराबंदी आपको जंतर मंतर की नज़र आ रही है, क्या आप इसको क्रॉस कर पाएंगे लगता? देखिए, मैं अपने संगठन की बात कर सकती हूँ। मैं CJP के बारे में उनका क्या प्लान है या किस तरीके से, SFI एक ऐसा संगठन है जो सालों से आंदोलन करता आ रहा है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 20 तारीख को भी हम जितने ज़्यादा लोगों को लेकर आ पाएँ, उतने ज़्यादा लोगों को लेकर आ पाएंगे। अभी हमें थोड़ा लग रहा है कि जितने लोग इस वक्त जंतर मंतर में हैं, शायद वो लोग उस पुलिस का सामना, उस भारी मात्रा में आए हुए पुलिस प्रशासन का सामना शायद ना कर पाएँ, यहाँ से बाहर ना निकल पाएँ, उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाए। पर हमें ये सोचना होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जंतर मंतर तक नहीं पहुँच पाते हैं हर दिन। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ लोग हैं अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में वो आंदोलन करें, बट 20 तारीख को कोशिश की जाएगी कि सभी लोग यहाँ पे आएँ, यहाँ पे इकट्ठा हों, और यहाँ से संसद की तरफ में मार्च किया जाए, ताकि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जिनकी आंखों में नींद आ चुकी है, नींद से उनकी आंखें बंद हो चुकी है, नफरत से उनके कान बंद हो चुके हैं, उन तक हमारी आवाज़ें पहुँचे और उन्हें दिखाई दे कि अब आपका वक्त आ चुका है, अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, आपके जाने का वक्त आ चुका है। पिछले 24 दिन में कोई डायलॉग नहीं हुआ सरकार से, तो आप समझ सकते हैं आपके बारे में सरकार क्या सोच रही है? वो बात करने के लिए ही तैयार नहीं है। देखिए, नहीं, उनकी चुप्पी से हमें समझने की कुछ ज़रूरत नहीं है। वो बहुत साफ शब्दों में बोल चुके हैं कि उन्हें लगता है देश का युवा या फिर स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कल जाके इस देश का भविष्य बनेंगे, उन्हें लगता है कि ये दहशतगर्द है। तो उनकी सिर्फ चुप्पी से हमें ये नहीं समझ आता है, वो जो शब्द कह रहे हैं, उनके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, वो साफ साफ दर्शाते हैं वो क्या इस देश के लोगों के बारे में सोचते हैं, और उनके हकों के बारे में क्या सोचते हैं, उनके भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, उनके अस्तित्व के बारे में क्या सोचते हैं। जहाँ तक की बात है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं किसान संगठन आ रहे हैं, महिला संगठन आ रहे हैं, मजदूर संगठन आ रहे हैं। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये भी है कि हम इस आंदोलन की भी जो इंस्पिरेशन है वो किसान आंदोलन से लेते हैं। जो इतने वक्त तक किसान बैठे रहे और उन्होंने अपनी बात मनवाई, तो हम उस आंदोलन से अपनी प्रेरणा लेते हैं। तो हमें उम्मीद है, चाहे 20 दिन हो, 25 दिन हो, चाहे जितना वक्त हो, जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला है उन्हें इंसाफ दिलाकर हम रहेंगे। आपको क्या लग रहा है पिछले 24 दिन में आंदोलन कमजोर हुआ है, मजबूत हुआ है? देखिए, कल भी हमसे बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा कि लग रहा है कि आंदोलन कमज़ोर हो गया है, कोई जवाब नहीं आया, अभी तक इस्तीफ़ा नहीं आया है। पर हम समझते हैं कि अगर आज आंदोलन में 10 लोग आए हैं और उस आंदोलन की वजह से कल वो लोग 12 हो जाते हैं और अगले दिन वो 14 हो जाते हैं, तो बढ़े सिर्फ 4 लोग, बट उस आंदोलन का कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है, उस आंदोलन से कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है। हम अगर इस आंदोलन के ज़रिए, आपके ज़रिए, जो मीडिया यहाँ पे हर दिन आ रहा है, उनके ज़रिए अगर हम लोगों तक पहुँच पा रहे हैं, घर घर तक पहुँच पा रहे हैं, युवाओं तक पहुँच पा रहे हैं, जो क्या कहते हैं, लोग तो बड़े हैं ना। देखिए, मंडे ट्यूसडे में इतने लोग पहले नहीं होते। जी 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 जी
तो अगर लोग अलग, आज भी हम बहुत से ऐसे लोगों से मिले जो आज पहली बार जंतर मंतर आए हैं, तो अगर हर दिन एक नया इंसान, इस देश का एक नया नागरिक जागरूक हो रहा है और वो पहली बार जंतर मंतर आ रहा है 20वें 25वें दिन पे भी, तो उसका मतलब यह है कि ये आंदोलन काम कर रहा है। हम लोगों तक पहुंचने में सक्सेसफुल हो रहे हैं, हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में, उन्हें ये बात याद दिलाने में कि जो लोग बैठे हैं सरकार में, उन्हें आपके जीवन से कोई मतलब नहीं है। और कई लोगों ने ये भी सवाल किया कि सीजेपी को जो स्टूडेंट यूनियन है, जो संगठन है, उनको साथ लेके अपने चलना चाहिए। जैसे आपने भी कहा कि हम SFI से, हमें उनका नहीं पता वो क्या करने वाले हैं। जैसे नेहा या आयशा, अलग लोग बैठे हुए हैं, उनको मंच में जगह नहीं मिली, ये भी सवाल लोगों ने पूछे। तो इस पर क्या आप सोचते हैं, क्या सीजेपी को भी साथ आना चाहिए, इनको सबको साथ लेके चलना चाहिए? देखिए, सीजेपी जो हमारी समाज की लड़ाई तो यूनियन ही लड़ती है। सीजेपी कोई संगठन नहीं है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप नहीं है। सीजेपी एक ऑनलाइन मूवमेंट के तौर में शुरू हुआ। उन्होंने एक पेज बनाया, सीजेआई ने एक बयान दिया, उन्होंने उसके रिएक्शन में एक पेज बनाया और उस पेज को बहुत जल्दी बहुत से लोगों ने फॉलो किया, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के युवाओं में वो फ्रस्ट्रेशन है। तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि सीजेपी एक, जो बहुत से लोग समझ रहे हैं सीजेपी अगर कॉकरोच जनता पार्टी है तो वो पॉलिटिकल पार्टी बन गई या फिर वो संगठन बन गया। वो एक मूवमेंट चलाया गया और ये मूवमेंट ही चल रहा है। इसे सस्टेन करने में जो सबसे बड़ा लोगों का हाथ है वो छात्र संगठनों का। जो छात्र संगठन समझते हैं इतने सालों से, चाहे वो NEP के खिलाफ हो, चाहे वो CA NRC के वक्त में आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन में अपना जो है भागीदारी देना हो, या फिर किसी भी तरीके का छात्र आंदोलन हो, जो संगठन उन आंदोलनों में पूरे बढ़ चढ़ कर इतने सालों से रहे हैं। बेहतर तरीका इन संगठनों को आता है। जी, ग्राउंड पे कैसे सस्टेन करना है, किस तरीके से लोगों को रहना है, एक पॉलिटिकल दिशा जो है वो देना ज़रूरी है। भीड़ इकट्ठा हो जाए वो हमारा मकसद नहीं है। हम समझते हैं कि अगर लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वो एक सोच के साथ में, एक समझ के साथ में, एक पॉलिटिकल विजन के साथ में, एक डायरेक्शन के साथ में इकट्ठा हो, ताकि हम जो मांग कर रहे हैं वो मांग पूरी हो। आपको नहीं लगता इसका बैकअप आप जैसे लोगों ने बनाया हुआ है इस आंदोलन के पीछे से बिल्कुल बैकअप दिए हुए हैं? बिल्कुल, मतलब आप देखिए हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे बिल्कुल पहले दिन से डटे हुए हैं और पूरे तरीके से, चाहे वो कल्चरली हो, गानों के ज़रिए हो, कल्चर के ज़रिए हो, नाटक के ज़रिए हो, या फिर अपने स्टॉल्स के ज़रिए हो, अपने टेंट के ज़रिए हो, हर दिन हम एक नया प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं और हर दिन हम मोबिलाइज़ करते हैं लोगों को यहाँ पर आने के लिए। तो बिल्कुल ऐसा था जैसे जो छात्र संगठन है वो कहीं ना कहीं जो लोगों का हौसला है वो बनाए रखे हैं। इतना बड़ा मूवमेंट एक खड़ा हुआ है देश भर में, इसे जन आंदोलन एक तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि घर घर तक ये लोग जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अब आगे बढ़ जाना चाहिए? जो तमाम शिक्षा में खामियाब वो सारे मुद्दे जैसा आप लोग तो उठा ही रहे, वो सबको अब आगे करने चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे तमाम छात्र संगठन हैं और सीजेपी भी पहले एक पॉलिटिकल संगठन नहीं था। एक लार्जर डिमांड जो ये सभी संगठन, एक लार्जर डिमांड जिस पे अग्री कर रहे हैं और जो सभी मांग रहे हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि उनके कार्यकाल में ये सारी चीज़ें हुई हैं। पर अगर मैं अपने संगठन की बात करूं, हम पिछले कितने वक्त से देखते आ रहे हैं छात्रों को किन किन वजहों से दिक्कतें हो रही है। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उन्हें इस्तीफा देना होगा क्योंकि वो अपना काम सही से कर नहीं पा रहे हैं। हमारी डिमांड ये भी है कि NTA जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, वो जब से आई है 2017 से जब से बनी है, एक भी एग्ज़ाम, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे CUET UG PG का एग्ज़ाम हो, नेट UGC नेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो सही से नहीं करा पाई है। एक भी एग्ज़ाम सही से नहीं हो रहा है। अभी जो सोशियोलॉजी का नेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें पता चला, पहले तो जब पेपर देखा तो उस पेपर को देख के समझ आ रहा है कि वो AI से लिखवाया हुआ पेपर है। उसके बाद पता चल रहा है कि वो पेपर, वो AI से भी लिखवाया गया जो पेपर है वो भी लीक हो चुका है। तो NTA जो है एक भी काम जो है सही से नहीं कर पा रही है। तो ऐसी एजेंसी का जिसका काम है, मेन काम है टेस्टिंग एजेंसी, और वो सिर्फ स्टूडेंट्स को ट्रॉमा देने का, और जैसे कि हमारे SFI के लोग कहते हैं नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन गई है, नेशनल टॉर्चर एजेंसी बन चुकी है। शिक्षा को, एजुकेशन को ध्वस्त करना चाहती है, तो फिर इसके पीछे मकसद क्या है सरकार? अगर इसे ध्वस्त करेगी तो फायदा क्या होगा सरकार को?
देखिए, आपने देखा होगा, हर दिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ लंपन एलिमेंट्स आते रहते हैं। कोई लोग ऐसे मीडिया पर्सन्स बन के भी आते हैं और यहाँ पे नफ़रत फैलाने के काम करते हैं। और अगर हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, तो उनके पास कोई भी ज़मीनी रियलिटी पे बात करने को नहीं है। वो कुछ जुमलों में जवाब देते हैं या कुछ ऐसे शब्द वो बोलते हैं, है ना, भी होते थे। है ना, कुछ हेटफुल शब्द वो कहते हैं और उससे आगे वो नहीं बढ़ते हैं। तो ताकि मुद्दों पे बात ना हो, ज़मीनी बात ना हो, बुनियादी बात ना हो, और आप जो अपने उन्हें कह दें, जनता को कह दें कि देखिए, भले ही दिन है, शाम है, हमने कह दिया रात है तो आप कहेंगे रात है, हमने कह दिया सुबह है तो आप कहेंगे सुबह है। पढ़ाई लिखाई को ख़त्म करने से क्या होगा? ये लोग चाहते हैं कि जो पिछड़े वर्गों से आने वाले लोग हैं, जो महिलाएं हैं और गरीब है इस देश का, वो अपने सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खो दें, बिल्कुल खो दें और ये लोग अपनी तानाशाही चला पाएँ। पर फिर भी हम यही यहाँ से लगातार जंतर मंतर से कहते आ रहे हैं, गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। हाँ, कि आप राजा नहीं हैं और हम प्रजा नहीं हैं। आप भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। आपको हमने इलेक्ट करके भेजा है और आपको उसी उतनी आसानी से हम हटा नहीं सकते। ये जो हंगर स्ट्राइक का फैसला आपको क्या लगता सही है या ये गलत है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हंगर स्ट्राइक जो है बहुत से लोगों ने करना ज़रूरी समझा। और सोनम वांगचुक जी एक इतने बड़े साइंटिस्ट हैं और एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे देश के, तो उनका हंगर स्ट्राइक पे जाना एक लोगों को इकट्ठा करने का भी, लोगों में सांत्वना जगाने का एक तरीका है। बाकी हम लोग ये समझते हैं कि हम कॉलेजेस में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, लोगों के पास तक पहुंच रहे हैं, ताकि जो लोग अभी अवेयर नहीं हैं, अभी भी जो लोग बात समझ नहीं पा रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर पाएँ। कैंपसेस में इस बात को, जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, हर दिन स्टूडेंट जा रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में ये बातें हो पाएँ। तो इसीलिए हम अपना जो है पूरा पावर जो है इस वक्त कैंपसेस में लगा रहे हैं, उस तरीके से लगा रहे हैं, देश के हर एक कोने में लगा रहे हैं, क्योंकि सब आगे जंतर मंतर में बैठ नहीं सकते। इतना बड़ा खोज है, सबके लिए है, सबको चाहिए शिक्षा, सब छात्रों के लिए, लेकिन ये आंदोलन उतना बड़ा नहीं हो पाया जितनी उम्मीद लोग कर रहे थे। देखिए, आखिर क्या वजह है? अभिजीत दीप के दलित है, इस वजह से उनका नेतृत्व पसंद नहीं कर पा रहे हैं लोग। देखिए, एक तो मुझे ये नहीं लगता कि आंदोलन उतना बड़ा नहीं हो जो उम्मीद थी, देखिए 2-4 दिन में 2.5 करोड़ लोग जुड़ जाने। मैं वही आपसे कह रही हूँ, मैंने पहले भी ये बात कही कि किसान आंदोलन, जो पूरे देश के किसान उस पर यूनाइट हुए, उसे करने में भी हमें 13 महीने लगे, है ना। तो जिस हिसाब से जितनी ढीठ हमारी सरकार है, ये इस आंदोलन की कमज़ोरी नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष की कमज़ोरी नहीं है, ये ढीठपना, बेशर्मी है जो अपनी गद्दियों पे बैठे हुए लोग हैं। बच्चे मर जाएं, लोगों के बच्चे उनसे दूर हो जाएं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आंदोलन की कमज़ोरी नहीं है, ये उनकी बेशर्मी, उनका ढीठपना है। क्या कोई रास्ता निकल पाएगा जिस प्रकार से विपक्ष के नेता भी समर्थन दे रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, या फिर ये राजनीति के गोल चक्कर में घूम के ही रह जाएगा? मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि जंतर मंतर तक सीमित होकर शायद उतना बड़ा आंदोलन हम खड़ा ना कर पाएँ। इसीलिए एसएफआई बार बार कोशिश कर रहा है कि पूरे देश में, हर एक राज्य में हम लोगों को इकट्ठा करें, हर जगह पे आंदोलन चलाएं। भूख हड़ताल हो रही है, रैलियां हो रही है, मार्च हो रही है, ताकि हर जगह पे सरकार को, जहाँ जहाँ इनके लोग बैठे हैं, वहाँ वहाँ उनको ये बातें सुनाई पड़े, उनके कानों में हमारी आवाज़ें जाएं, छात्रों की आवाज़ें जाएं, और हर जगह उन्हें थोड़ी दिक्कत हो तो, परेशान हो तो, उन्हें समझ में आए कि जो यहाँ पे लोग हर दिन रह रहे हैं, रात भर बारिश में, गर्मी में, उन पे क्या बीत रही है। 20 तारीख के लिए क्या अपील करना चाहोगे लोगों से? 20 तारीख के लिए हम यही अपील करना चाहते हैं कि देखिए, अब समय आ गया है, पानी जो है सर से ऊपर निकल चुका है। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना किसान खुश हैं इस सरकार से, ना मज़दूर खुश हैं इस सरकार से। कोई भी ऐसा तबका नहीं है, कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है हमारे सोसाइटी का इस वक्त जिन्हें उनके अधिकार मिल रहे हैं, जिनसे उनके अधिकार छीने नहीं जा रहे हैं, जिनसे उनके हित छीने नहीं जा रहे हैं। तो बहुत से लोगों की मजबूरी भी हो गई है। यहाँ पे नीट के इतने सारे छात्र आए, वो मजबूरी में यहाँ पे आए कि अगर अब हम नहीं आए तो कल हमारा क्या होगा।